अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने दरस कुरान में अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद ऐसी सी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन इल्ला आबिर सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाहा कान अफ़ूअन गफ़ूरा। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम नशा की हालत में नमाज के करीब भी मत जाना, यहाँ तक कि तुम वो बात समझने लगो जो तुम कहते हो, और ना ही हालत जनाबत में नमाज के करीब जाओ यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, सिवाय इसके कि तुम सफ़र में रास्ते तय कर रहे हो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से लौटे या तुमने अपनी औरत से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पा सको तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मसा कर लिया करो। बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और बहुत बख्शने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबे यश्तरून अद-दलालता व युरीदून अन तदिल्लुस सबीला। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का एक हिस्सा अता किया गया, वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से भटक जाओ। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को, ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह बतौर कारसाज काफ़ी है, अल्लाह बतौर मददगार काफ़ी है। अगर तुम उसके रास्ते पर चलते रहे तो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये दुनिया वाले अगर सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए तुम्हारे ख़िलाफ़ फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो, अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हो। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही व यक़ूलूना समिअना वासैना वस्मा गैरा मुस्मईन वराइना लय्यम बिअलसिनतिहिम वतअनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना वअतअना वस्मा वंजुरना लकाना खैरल लहुम व अक़वमा वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि कुछ यहूदी तौरेत के कलिमात को अपने असल मकामात से फेर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और ये भी कहते हैं कि सुनिए माज़ल्ला आप सुनवाए ना जाएं, और अपनी ज़बानें मरोड़ कर दीन में तानाज़नी करते हुए राइना कहते हैं। और अगर वो लोग इसकी जगह ये कहते कि हमने सुना और हमने अताअत की और हुजूर हमारी गुजारिश सुनिए और हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए तो ये उनके लिए बेहतर होता। और ये कौल भी
درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، سو وہ تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان میں کچھ ہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ حضرات محترم اس میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اس کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا گیا یعنی توریت اور انجیل، یہ اس کو بھی مانتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا پھر ان پر اسی طرح ہم لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے والے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کوئی بھی گناہ کر لے، انسان اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ کفر ہو، شرک ہو، چاہے چھوٹے موٹے کوئی بھی گناہ ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف گنہگار ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، کفر شرک نہیں کیا، وہ صرف گنہگار مسلمان ہے، تو جہنم میں جلنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا ایک دن اگر اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ لیکن اگر کسی نے کفر کیا، کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو یعنی شرک کیا، تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور کبھی جنت نہیں جائے گا، اور نہ ہی اللہ رب العزت اسے کبھی معاف کرے گا۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا، اس انسان کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہو یعنی کفر و شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ، جس کے لیے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ حضرات محترم آگے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ حضرات محترم اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں آخر ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم آیات مذکورہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تم یہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرات محترم حالت نشہ میں نماز پڑھنے سے ممانعت کا شان نزول کے بارے میں آپ سمجھیں کہ پہلے رب العزت نے شروع سے اسلام کا کوئی ایسے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام آیا، حضرت آدم علیہ السلام مذہب اسلام لے کر آئے جو کہ سب سے پہلے انسان تھے، اور قیامت تک اسلام رہے گا۔ لیکن ہر نبی کی شریعتیں الگ الگ تھی۔ جب شریعت محمدی آئی اس وقت بھی اسلام موجود تھا، لیکن بہت کم لوگ تھے جو اسلام کو ماننے والے تھے۔ اس زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی وہ نہیں تھی، وہ شریعت ابراہیمی کے تحت وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرات محترم اب یہاں پر نماز کے بارے میں شراب چونکہ پہلے ایک دم سے نہیں ڈائریکٹلی حرام ہو گئی، یہ منع کیا گیا کہ نماز کی حالت میں شراب
मत पिया करो, जब शराब पी रहा हो तो नमाज के करीब मत जाओ। फिर इसी तरह करते करते एक दिन शराब पूरी तौर पर हराम कर दी गई। हज़रात मोहतरम, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रिवायत करते हैं कि हज़रत अली बिन तालिब बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हमारे लिए खाने की दावत की और हमको तहरीम शराब से पहले शराब पिलाई, यानी जब शराब हराम नहीं हुई थी उस वक्त की ये रिवायत है। उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी और उनको यानी सभी लोगों को दावत में शराब पिलाई। हमने भी शराब पी और नमाज का वक्त आ गया। उन्होंने नमाज पढ़ाने के लिए मुझे इमाम बना दिया। मैंने पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून, आप कहिए कि ऐ काफिरो, मैं इसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो और हम उसकी इबादत करते हैं जिसकी तुम इबादत करते हो। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की, ऐ ईमान वालो, नशा की हालत में नमाज के करीब ना जाओ यहाँ तक कि तुम ये जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम इब्न जरीर ने अबू अब्दुर्रहमान से हज़रत अली रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अली ने शराब पी और नमाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पढ़ाई और उनको इस आयत के पढ़ने में इल्तिबास हो गया। तब ये आयत नाजिल हुई, ऐ ईमान वालों, नशा की हालत में नमाज के करीब भी मत जाना। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम हाकिम निशापुरी ने इस हदीस में ये रवायत किया कि एक शख्स को इमाम बना दिया गया और उसने क़िरात में ये गलती की, फिर ये आयत नाजिल हुई। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बाद मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि इस आयत का माना यह है कि जब तुम पर नींद का गलबा हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ। हज़रात मोहतरम, इस आयत का आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि न जनाबत की हालत में मगर ये कि तुम मुसाफिर हो यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। इस आयत का माना यह है कि हालत जनाबत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स सफ़र में जुनबी हो जाए और उसको गुस्ले के लिए पानी ना मिले तो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। इसी तरह ज़ुज्जाज ने कहा कि इसकी हकीकत ये है कि हालत जनाबत में तुम नमाज ना पढ़ो। इसी तरह कुतबी ने भी कहा कि इस आयत में सलात से मुराद मौज़े सलात है, यानी मस्जिद और उसका माना है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या तुम सफ़र में हो या तुम उसमें से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत करके आए या तुमने औरतों से मुक़ारबत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, सो तुम अपने चेहरे और हाथों पर मसा करो। हज़रात मोहतरम, अब तयम्मुम की शरई जो उसका हुक्म है वो अब आप समझे। इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज कुशैरी रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए। जब मकाम बैदा या ज़ातुल जैश पर पहुँचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हार को तलाश करने के लिए रुक गए और आपके साथ तमाम काफ़िला रुक गया। उस जगह पानी था और ना ही सहाबा के साथ पानी था। सहाबा ने हज़रत अबू बकर से शिकायत की और कहने लगे कि तुम नहीं देख रहे कि हज़रत आयशा ने क्या किया है। तमाम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहरा लिया और उस मकाम पर पानी है और ना लोगों के साथ पानी है। ये शिकायत सुनकर हज़रत अबू बकर मेरे पास आए और उस वक्त रसूलुल्लाह मेरे ज़ानों पर सर रखे हुए सो रहे थे। हज़रत अबू बकर ने मुझे डांटा शुरू किया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते ही हज़रत अबू बकर जब आए वहाँ पर तो हज़रत आयशा को डांटना शुरू किया और कहने लगे कि तुमने रसूलुल्लाह और सहाबा को परेशान किया है और ऐसी जगह रोक लिया जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, न सहाबा के पास पानी है। फिर हज़रत अबू बकर नाराज़ होकर जो कुछ उनके दिल में आया कहते रहे और अपने हाथ से मेरी कोख में अपनी उंगली चुभोते रहे और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आने के ख्याल से अपनी जगह से मुतलकन नहीं हिली। जैसे कि एक बाप नॉर्मल अपनी बेटी को डांटता है और हल्का फुल्का वो करता है कि तमाम सहाबा कि नमाज अब ज़ायल हो रही है तुम्हारी वजह से, क्योंकि यहाँ पानी है नहीं है, अगर पानी नहीं है तो वज़ू नहीं करेंगे और फिर उनकी नमाज छूटेगी। जैसे कि एक बाप नॉर्मल अपनी बेटी को डांटता है, उसी तरह हज़रत अबू बकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी चूँकि उनकी बेटी भी थी तो उनको डांट रहे थे। यहाँ तक कि सुबह हो गई, यानी जबकि लोगों के पास पानी नहीं था और सुबह हो गई, उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमाई।
پھر نقبہ میں سے حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ کوئی آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے اس اونٹ کو کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے سے نکل آیا۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر وہ ہار کے واقعہ اگر پیش نہ آتا تو آیت تیمم ہی نہ نازل ہوتی۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں تھی اور مصلحتیں تھی جس کے تحت اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ان کے لیے بغیر وضو کے نماز کو بھی جائز قرار دیا اگر مجبوری اور سفر وغیرہ کے حالت میں ہوں۔ وہ تیمم کے ذریعے ہے کہ تیمم کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔